हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हमारे पास आज सेट 5 कंप्लीट कराने के बाद सेट नंबर हम लेकर के आए हैं बेटा 6, जिसमें 5 एमसीक्यू दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पहला कह रहा है कि ए, तो बेटा यहाँ दे रखा है, दिया है ए समुच्चय है, वो है हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये समुच्चय दे रखा है हमारे को। और देख रखा है बेटा हमारे को कि सभी ए कोमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए, संबंध आर, और संबंध जो आर दे रखा है ये क्या दे रखा है, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 12 से परिभाषित है। तब समुच्चय बी सबसेट ए क्रॉस ए ऐसा है कि अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से पूछा है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास निकाला है इसने, तो देखिए संबंध अगर हम आर बनाते हैं तो ए समुच्चय में से ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका अंतर 12 हो। सबसे देखो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या होगा, हम ले लेते हैं 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आता है बेटा हमारे पास अंतर 3 आता है। और जब ये अंतर कैसा दे रहा है हमारे पास 12 दे रहा है, तो ए क्रॉस ए का जो समुच्चय बनेगा इन संबंध में वो कैसा होगा बेटा, रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि यहाँ 2 3 का अंतर 1 है, 3 4 का अंतर 1 है, 4 5 का अंतर 1 है, 3 5 का अंतर 2 है, और 2 और 5 का अंतर हमने आपको सबसे बड़ा अंतर है वो कितना है 3 है। तो बी जो है बेटा कैसा होगा हमारे पास, रिक्त समुच्चय होगा, यानी फाई होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है यदि फलन, अब दूसरे वाले में दे रखा है, दिया है फलन n टेंड टू n एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर टू द्वारा परिभाषित है। तो यहां पर देखिए एक वैल्यू यहां पर दे रखी है कि f, और यहां पर दे रखा है, चलो इसे लिख लेते हैं, और f1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कोमा f2 का भी मान कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है। अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि देखिए f1 का मान 1 है, f2 का मान कितना है 1 है। तो ये दोनों वैल्यू जो 1 और है और 2 है, ये प्रतिबिंब किसमें बना रहे हैं, 1 के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो यहां से एक ही की फलन तो होगा नहीं भाई, सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, एक ही की फलन करेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास ये है, ये वैल्यू है हमारे पास a की, और ये वैल्यू है हमारे पास b की। तो इसमें 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, हमारे पास ये जो है 1 इसके साथ प्रतिबिंब बना रहा है, 2 इसके साथ प्रतिबिंब बना रहा है। तो जब ये इसके साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं तो बेटा एक ही के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये एक ही की नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बना रहे, ये एक के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, तो एक ही की नहीं होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं किसकी, आच्छादक की। तो देखिए यहां पर जो दे रखा है, अब दूसरा दे रखा है कि x जो है ग्रेटर है किससे 2 से, तो 3 जो है 3, अब अगर हम इसमें 3 मान लगा देंगे इस वाली वैल्यू में, तो x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 किसके साथ प्रतिबिंब बनाएगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब किसके साथ है 2 का 3 के साथ। अब ये 1 का पूर्व प्रतिबिंब हो गया 2 के साथ, 1 का हो गया 1 के साथ। अब अगर हम 4 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, और ले लेते हैं हम आच्छादक के लिए 4 ले लेते हैं, 4 ही तक है संख्या हमारे पास, और 5 ले लेते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 4 5, तो देखिए 4 जो है अगर हम 4 मान रखते हैं तो इसमें 3 आ जाएगा भाई। जब हम 3 का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब किससे बनेगा 4 से, और 4 का बनेगा 5 से। इसी प्रकार से भाई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो हमारे पास चलते रहेंगे, यानी समुच्चय अगर हम यहाँ से लेंगे, ए समुच्चय लेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4
कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, इनफिनिटी तो चलेगा, जो नेचुरल नंबर तो आगे बढ़ते रहेंगे, अनंत तक जाएंगे। तो इसका संबंध ये है कि जो b वाला हमारे पास है, b का पूर्व प्रतिबिंब a में है, प्रत्येक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए कौन सा होगा, एक ही की नहीं होगा, ये आच्छादक तो होगा। तो इसमें ढूंढते हैं हम, एक ही की और आच्छादक है, आच्छादक परंतु एक ही की नहीं, यही वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, सेकंड वाला बेटा हमारे पास। अब देखिए इसका को हटा लेते हैं हम जरा, अब देखिए बेटा हमारे पास है ग, ख हो गया, ग है, यहां कह रहा है कि x log x dx दिया है, x log x dx का समाकलन है, वो दे रखा है बेटा हमारे को एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, log x नहीं बेटा एफ एक्स है, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस सी। तो ये कह रहा है बेटा एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हमें इसका समाकलन करना है, तो फर्स्ट हम किसको ले लेंगे, log x हो जाएगा फर्स्ट, x हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड का समाकलन, तो log x इनटू, अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस, अब फर्स्ट का अवकलन तो log x का हो जाएगा 1/x इनटू, अब सेकंड का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बट्टे 2 dx। तो इसको संख्या को चेंज कर लिख लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log x माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x dx, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log x माइनस 1/2, अब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log x माइनस 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसकी जो तुलना है इससे देखो करके, ये जो हमारे पास दे रखा था और हमारे पास बना है इससे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर बट्टे 4 यहाँ है, माइनस का है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 ये गुणांक है किसका, एफ एक्स का, इसमें किसका है, log x का। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, log x आ जाएगी। अब log x इसमें ढूंढेंगे, log x कहाँ है हमारे पास, देखो चौथे वाले में दे रखा है बेटा log x, ये चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास, यहां दे रखा है, दिया है y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4, तब बिंदु 2,1 पर ढाल, तो बिंदु 2,1 पर ढाल पूछी गई है, इसकी ढाल यानी प्रवणता। तो क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष करेंगे बेटा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो इसका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 0। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू 5 दूने 10x। अब देखिए हमें ढाल पूछी गई है, dy/dx किस बिंदु पर, 2,1 पर। अब देखिए x का मान ये है, y का मान ये है, अब हमारे पास में जो अवकलन होके आया इसमें केवल x का ही मान है, तो इसे मान लगा देंगे 10 गुणा 2, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 20। अब 20 जो ऑप्शन होगा वही हमारे पास सही होगा, इसका तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें सही मिल रहा है। अब देखिए अंगा वाले में के लिए क्या कहता है, यहां दे रखा है f सदिश दे रखा है t इज इक्वल टू t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप।
अब हमें क्या करना है बेटा, टी के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो क्या होगा, जब टी है यहाँ पर, तो टी का सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 1 गुणा आई कैप प्लस ये 2t है, वो टी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2t और जे कैप प्लस, अब इसमें टी नहीं है, टी नहीं है तो ये क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा इसका मान। अब देखिए ये बन गया हमारे पास आई कैप प्लस 2t जे कैप। अब इसने पूछा क्या था हमारे को, t बराबर 1 पर प्रवण था, तो t बराबर 1 रखने पर, तो एफ डैश टी 1 रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास आई, क्योंकि इसमें टी नहीं है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू जे, ये बन गया बेटा हमारे पास आई प्लस 2 जे। अब आई प्लस 2 जे जो ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है हमारे को, तो ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए बेटा, अब एक एक नंबर के हमारे पास सॉल्व करने वाले हैं। ये तो थे हमारे पास बहुविकल्पी, जिन्हें एमसीक्यू क्या हो गया। अब देखिए इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, यहां लिखते हैं बेटा, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे एल एच एस, इसमें साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या मान लेते हैं बेटा, हम थीटा मान लेते हैं। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है, ये इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। अब यहां से हम कॉस का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से कॉस का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि इधर से क्या हटेगा, वर्ग हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है किसका मान है, साइन जो मान दे रखा है थीटा का वो एक्स का मान दे रखा है। तो यहां लिख देंगे बेटा थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसने सिद्ध कराया था हमारे से, तो ये हमारे पास आ गया बेटा। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान और लगाओ, थीटा का मान कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास सिद्ध कराया, तो एल एच एस हमने ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास आर एच एस। यही इसने सिद्ध कराया था, तो ये हो गया। अतः करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि थीटा का मान लगा देंगे यहाँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जेड अक्ष की दिक् कौन सी है। तो देखिए बेटा दिया है जेड अक्ष, तो ज्ञात करना है कि जेड अक्ष की दिक् कौन जाए या दिक् कौन जा कर लो, एक ही बात है। अब देखिए बेटा जेड अक्ष जो है हमें लिखेंगे जेड अक्ष एक्स अक्ष के साथ अक्ष के साथ 90 अंश और y अक्ष के साथ 60
90 अंश तथा जेड अक्ष के साथ 0 अंश का कोण बनाता है। इसलिए क्या होगा, अल्फा बराबर हो गया 90 अंश, बीटा बराबर हो गया हमारे पास 90 अंश और गामा बराबर हो गया हमारे पास 0 अंश। तो एल बराबर क्या होता है बेटा हमारे पास कॉस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 अंश जिसका मान क्या होगा 0। एम बराबर क्या होगा हमारे पास कॉस बीटा, ये भी हो जाएगा हमारे पास कॉस 90 अंश जो कितना हो जाएगा 0। और एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 0 अंश, इसका मान होता है बेटा हमारे पास 1। इसलिए दिक् कौज्या कितनी होंगी बेटा 0, 0, 1। ये हमारे पास इसका आंसर होगा कौन से वाले का, एक का हो गया ख वाले का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप तो दिया है सदिश ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और बी दे रखा है हमारे को i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसने क्या कहा कि a का b पर, तो यहां लिखेंगे बेटा सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए किस पर ज्ञात करवा रहा है बी पर, तो ये तो मोड में आ जाएगा नीचे। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन मोड बी। मोड बी क्यों कि जिस पर प्रक्षेप पूछा जाता है वही संख्या नीचे मोड में आ जाती है। तो देखिए ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका तो निकालना है डॉट। और बी कितना है i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा मोड आ जाएगा किसका बी का, तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका निकालना है मोड। तो देखिए आई का गुणा जे का जो डॉट होते हैं वो सब क्या होते हैं 1 होते हैं। तो 2 1 2, 2 गुणा 1 चलो लिख लो प्लस 3 9 गुणा 1 और 5 1 5 गुणा 1 अपॉन। अब इसका निकालेंगे मोड, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 2 1 2 प्लस 9 प्लस 5 बट्टे 1 प्लस 9 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1, ये रूट में है। तो ये कितना हो गया 9 2 11 5 16, 16 बट्टे अंडर रूट 9 10 1 11। तो जो प्रक्षेप आया वो कितना आया बेटा हमारे पास 16 बट्टे अंडर रूट 11। कौन से वाले का ग वाले का। तो इसे हटा लेते हैं हम। अब क्या कहता है बेटा घ वाले में, यहां दे रखा है दिया है आई डॉट, अब दे रखा है बेटा जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट
आई क्रॉस जे, ये हमारे को दे रखा है। तो देखिए यहां पर क्या है, आई डॉट, अब जे क्रॉस के किसके बराबर होता है बेटा, आई के बराबर होता है, प्लस जे। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, आई क्रॉस के दे रखा है, तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे के क्रॉस आई। तो ये पद किसका हो गया हमारे पास, माइनस का हो जाएगा, प्लस के डॉट, अब आई और जे किसके बराबर होता है बेटा, के बराबर होता है, तो यहाँ के आ जाएगा। अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस, अब यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस का है, ठीक है, और यहाँ जे है, तो जे डॉट, अब जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है, वो सॉरी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई दे रखा है, तो ये जे के बराबर होगा, यहाँ माइनस हमने लगाई लिया, प्लस, अब इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, अब 1 से 1 ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, 1 आंसर बचा इसका। तो ये हमारे पास था घ वाला। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, यहां लिख लो, सिद्ध करना है कि 0 से बड़ी क्या, पीई, और 1 से छोटी या बराबर पीई, और जहां घटना ई के होने की प्रायिकता पी है, घटना ई के होने की प्रायिकता पीई है। अब देखिए बेटा यहां पर जो प्रायिकता होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, यहां लिखो हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अब प्रायिकता कौन सी है हमारे पास, पीई, तो ये 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, पीई, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण नंबर 1 हमने डाल दिया, और एक चीज और हम जानते हैं, किसी भी घटना की निश्चित प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए, तथा यहां लिख के लिखो, किसी भी घटना की निश्चित प्रायिकता 1 होती है। कभी भी बेटा 1 से अधिक प्रायिकता किसी घटना की नहीं हो सकती, इसलिए जो पीई दे रखा है हमारे को, ये क्या होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब क्या हो जाएगा, पीई जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी या बराबर, तो यही हमारे को सिद्ध कराया था, यही सिद्ध करना था। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन थे, तो हमने बड़े आसानी से बेटा हमने अपने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, बड़े सरल विधि से किए हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।